gonna see what I see. रॉकी एक चोर होती है जिसे डेट्रॉइट सिटी को छोड़ना है और अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया में सेटल होना है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। उसके पार्टनर मनी से उसे पता चलता है कि एक आर्मी का वेटरन है जो अकेला रहता है और उसके घर में करीबन 300 के जितने डॉलर्स पड़े हुए हैं। एलेक्स उन्हें मना करता है, पर रॉकी उसे समझाती है कि अगर ये कैश हाथ में लग गई तो उन्हें ये काम आगे नहीं करना पड़ेगा। तीनों उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सामने वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का आदमी दिखाई देता है जो अपने डॉगी के साथ वहां से पैदल जा रहा था। वो लोग मान लेते हैं कि उनकी ये जॉब आसान होने वाली है, पर अगर गौर से वो लोग उस आदमी को देखते तो उन्हें पता चलता कि इतनी उम्र होने के बाद भी वो आदमी फिट है। तो उन्हें कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखाई देते। वो एक वॉर का वेटरन था, एक किलर दिमाग के साथ, और सोते वक्त बिस्तर के नीचे गन रखता था। तो ये चोरी इतनी आसान तो नहीं होने वाली जितना कि वो लोग सोचते हैं। बाद में वो लोग रात के समय वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग उस डॉगी को नींद की गोली देकर उसे सुला देते हैं, पर देखते हैं तो वहां पे फ्रंट डोर पे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए थे जिससे वो नहीं खोल सके। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्रंट डोर पे 4 लॉक्स होने का मतलब है कि ये आदमी इन्हें इतनी आसानी से तो नहीं आने देगा, और स्पेशली ये आदमी मिलिट्री में था तो थोड़ी सी तैयारी के साथ तो उन्हें यहाँ आना चाहिए। मनी वहाँ पे बेसमेंट का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर अंदर से लॉक किया हुआ था। तभी रॉकी वहाँ पे एक विंडो स्पॉट करती है और उस विंडो के ग्लास को तोड़कर वो बाथरूम में पहुंच जाती है। वो फ्रंट डोर तक पहुंचकर उस अलार्म को बंद करती है और फ्रंट डोर को ओपन कर देती है। रॉकी बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेल रही थी, पर फैक्ट ये है कि वो आदमी अंधा है, ना कि बहरा। तो चलने की आवाज और ग्लास टूटने की आवाज से वो आदमी जाग भी सकता है। प्लस उसकी डॉटर भी मर गई थी, तो वो इतनी गहरी नींद में तो नहीं सो रहा होगा। तीनों अपने शूज को उतारते हैं और घर में कैश ढूंढने लगते हैं। मनी उस वेटरन के कमरे में चला जाता है। वो वहाँ के कमरे को स्लीपिंग गैस से फील करने ही वाला था, तभी अचानक वो सोल्जर भी जाग जाता है। और यहाँ पे ये बात पक्की है कि ये सोल्जर अलर्ट हो चुका है। सिर्फ एक प्लास्टिक को पंचर करने से ही वो जाग जाए तो यहाँ उन्हें अपनी स्ट्रेटेजीज को बदल लेना चाहिए। वो बाद में स्लीपिंग गैस को उस रूम में छोड़ देता है और वापस रीग्रुप हो जाता है। सभी पैसे खोजने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें वहाँ पे डोर मिलता है जिसमें एक लॉक लगा हुआ होता है। वो लॉक उनसे खुलता नहीं, तो मनी अपनी गन निकाल के उस बोतल से उस लॉक पर फायर कर देता है, जो कि एक बहुत स्टूपिड मूव थी, क्योंकि फायरिंग की आवाज एक प्लास्टिक की बोतल ब्लॉक नहीं कर सकती। एलेक्स इसे देखकर उस घर से बाहर निकल जाता है और इस बंदे ने यहाँ पे एकदम सही काम किया है, क्योंकि आगे चीजें बहुत ही बिगड़ने वाली है। वो अंधा आदमी उनके सामने आता है। उस लॉक को टूटा हुआ जानकर वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। मनी उस पर गन ताकता है और उसे वार्निंग देकर उसे वहीं पे खड़े रहने के लिए कहता है, और उसे डराने के लिए उसके साइड में गोली चला देता है, जिससे एलेक्स अलर्ट हो जाता है और वापस उस घर की तरफ आने लगता है। वो आदमी मनी की तरफ आगे बढ़ता है और उससे गन लेकर उसे शूट कर देता है। ऑब्वियसली यहाँ पे मनी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोल्जर उसके लेवल का ही नहीं है। इसी के दौरान उसने मनी से ये भी पूछा था कि उसके साथ दूसरा कौन है, तो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने ये कहा कि वो सिर्फ अकेला ही इस घर में आया था। रॉकी घबराई हुई नजदीकी क्लोजेट में चली जाती है। तभी एलेक्स भी वहाँ पर पहुँचता है और देखता है तो वो आदमी उस घर का दरवाजा लॉक कर रहा है और साथ ही बाथरूम वाली विंडो भी उसने लॉक कर दी है। बाद में वो वेटरन क्लोजेट में रखे हुए सेफ को खोलता है जहाँ पे रॉकी छिपी हुई थी। रॉकी उस सेफ के कोड को जान लेती है। एलेक्स उसे खोज लेता है और दोनों साथ में फाइनली उस कैश को खोज लेते हैं। उन्हें जो चाहिए वो तो मिल गया, पर अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि सभी जाने के रास्ते तो ब्लॉक कर दिए गए हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बेसमेंट का डोर। वो उस डोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उस डोर से वो वेटरन बाहर आता है और उस बॉडी को ड्रैग करता है। दोनों शॉक होकर धीरे से साइड में पीछे चले जाते हैं। तभी एलेक्स से उस फ्लोरबोर्ड की आवाज होती है। अगर वो अपनी जगह पे खड़ा रहा होता तो उससे ये आवाज नहीं होती। वो वेटरन शांति से उस डेड बॉडी को ले जाता और दोनों आसानी से उस सेलर डोर से बाहर चले जाते। तभी वहाँ पे सेल फोन की रिंग बजने लगती है और वो वेटरन उस सेल फोन को शूट कर देता है। फोन के डिस्ट्रैक्शन से अब वो लोग बच जाते हैं। वो दद्दू उस बॉडी को ठिकाने लगाता है और एलेक्स रॉकी के साथ वहाँ नीचे बेसमेंट के रूम में चला जाता है। टॉर्च को ऑन करके वो लोग एग्जिट तक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक औरत अचानक से उन्हें डरा देती है, जो कि एक दीवार से बंधी हुई थी। दोनों शॉक हो जाते हैं और जान जाते हैं कि यह आदमी एक साइको किलर है, जो उन्हें आसानी से वहां से बाहर नहीं निकलने देगा। तभी वेटरन भी जान जाता है कि उसके घर में अभी भी वो लोग हैं, जो वो उन्हीं के शूज द्वारा पता लगा लेता है। साथ ही सेफ चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके सारे पैसे इन लोगों ने चोरी कर लिए हैं। रॉकी उस लेडी की हेल्प करने के लिए उसे उस चेन से छुड़ाने लगती है। तभी वो वहाँ पे रखे हुए एक सेफ की तरफ इशारा करती है और वही सेम कोड डालने से वो सेफ भी खुल जाता है, जहाँ उन्हें उस चेन की चाबी और दूसरी एग्जिट की चाबी मिलती है। साथ में रॉकी और एलेक्स को ये भी पता चलता है कि इस लड़की ने उस ब्लाइंड मैन की डॉटर को मार दिया था, जिससे उस ब्लाइंड मैन ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है।
रॉकी उसे छुड़ा लेती है, पर यहाँ पे एक बात वो लड़की उन्हें नहीं बताती कि ये चेन ऊपर रूम की तरफ जाती है जिसमें एक बेल लगा हुआ है और उसकी किसी भी मोमेंट से वो बेल बजने लगेगी। वो ब्लाइंड मैन जान जाता है और नीचे बेसमेंट की तरफ आने का सोचता है, और जबकि वो घर उसी का है तो उसे पता है कि वो लोग कहाँ से बाहर आएंगे। तीनों उस दरवाजे को चाबी से खोलते हैं और देखते हैं तो वो ब्लाइंड मैन उनके सामने ही खड़ा होता है। वो जब उस लॉक को खोल रहे थे तो उन्हें लगा कि वो ब्लाइंड मैन उनके पीछे आएगा, पर उसने अपने दिमाग को यूज किया और सीधे एग्जिट तक पहुंचकर उन्हें ब्लॉक कर दिया। वो आदमी एलेक्स को शूट कर देता है। निशाना चूकने की वजह से एलेक्स बच जाता है। रॉकी डर के मारे चिल्लाने लगती है और लकीली उस आदमी की गोली उसके फोन को लग जाती है। वो बंदा 2-3 बार ऐसे ही फायर कर देता है जिससे कि वो दूसरी लड़की मारी जाती है। वेटरन बाद में नीचे आता है और फील करता है कि उसने उसी लड़की को मार दिया है जो कि किडनैप हुई थी, और ये जानकर वो रोने लगता है। और ये जो सीन है उसका खुलासा आगे होगा। दोनों देखते हैं कि वो वेटरन उस ताले की की होल को लॉक करके उस सेलर डोर को भी लॉक कर रहा है। उनके पास अब दूसरे रूम तक पहुंचने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। दोनों उस फ्रंट डोर की तरफ दौड़ने लगते हैं और सडनली वहाँ की लाइट्स चली जाती है। दोनों अब कुछ भी नहीं देख सकते थे और अंधे आदमी के लिए ये एक परफेक्ट डेथ गेम है। वो सपोर्ट लेकर उन पर फायरिंग करने लगता है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। रॉकी अंधेरे में उस वेटरन से टकराने वाली थी कि लकीली एलेक्स उसे कॉल करता है और वो वेटरन एलेक्स की तरफ आगे बढ़ता है। वो उसे ढूंढ लेता है और उसे दबोच के सीधा उसके सर पे गन रख देता है। गन खाली होने की वजह से एलेक्स उससे बच जाता है और रॉकी को आवाज देकर दोनों लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एकदम सही मौका था उससे बचने का। एलेक्स को बाहर का रास्ता पता चल गया था जिससे वो लोग लाइट तक पहुंच पाए और उस बेसमेंट से बाहर आकर उस डोर को उन्होंने जल्दी से जाम कर दिया, पर अब उनके सामने वो रॉटविलर खड़ा हुआ था। एलेक्स उस कुत्ते को शांत रखने की कोशिश करता है और रॉकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी ऊपर की तरफ आता है और डोर को खोलने की कोशिश करता है। एलेक्स और रॉकी जल्दी से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वो कुत्ता उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। वो दोनों अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। एलेक्स उस रिमोट के पैनिक बटन से पुलिस को बुलाने का सजेस्ट करता है क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के सामने वो लोग इस रॉबरी को नजरअंदाज कर देंगे, जो कि एक बढ़िया प्लान था जो उन्हें जिंदा बचा सकता था पर उनकी चोरी के पैसों को नहीं। तभी वो वैट उस दरवाजे को पुश करके बाहर आता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। उन्हें वहाँ पे एक एयर वेंट मिलता है। रॉकी उस एयर वेंट में चली जाती है और उस कुत्ते के अटैक से एलेक्स उस विंडो के ग्लास को तोड़कर नीचे गिर जाता है। वो कुत्ता उस वेंट के अंदर जाकर रॉकी के पीछे पड़ता है, जिससे रॉकी के पास आगे नीचे गिरने के सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। एलेक्स एक विंडो पर पड़ा हुआ होता है जिसका ग्लास किसी भी मोमेंट से टूट जाएगा। एलेक्स केयरफुली वहाँ पे रोल होता है और देखता है तो सामने उसे वो वेट दिखाई देता है जो उसे शूट करता है और ग्लास टूटने की वजह से वो सीधा नीचे फ्लोर पर गिरता है। वो जल्दी से उस अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ता है पर वेट के शूटिंग की वजह से वो लॉन्ड्री में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई थी। वेटरन उसे ट्रैक कर लेता है और अपनी गन से सीधा उस पर शूट कर देता है, पर एलेक्स साइड में से उस पर वार कर देता है जिससे कि उसकी गन नीचे गिर जाती है। एलेक्स उससे मार खाता है पर वॉशिंग मशीन की आवाज होने से वो बच जाता है। एलेक्स उस गन के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो वेटरन उस वॉशिंग मशीन को बंद कर देता है। यहाँ से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि वॉशिंग मशीन की आवाज से वो आपकी मोमेंट्स को नहीं सुन पाएगा, तो उसे पुश करिए और सीधा गन लेकर वहां से बाहर निकलिए और उस अलार्म को एक्टिवेट कीजिए या तो ऊपर उस टूटी हुई विंडो से जंप कीजिए। वहां की हाइट इतनी भी ऊंची नहीं थी कि आपको नुकसान पहुंचाए। वहां से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे, पर ऑब्वियसली गन को देखकर आपको उससे फाइट करने का ही मन होगा और उस फाइट में हम ऑब्वियसली उससे नहीं जीत सकते क्योंकि तभी उसने वॉशिंग मशीन को बंद कर दिया था और एलेक्स को पकड़कर उसे मारने लगा। रॉकी उस वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए आगे बढ़ती है और उस ग्रेट को तोड़ देती है, पर बदनसीबी से वो वैट उसे छोटी जगह में से उसे नीचे खींच लेता है और उसे एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। रॉकी जब आंख खोलती है तो वो सिंडी की तरह अपने आप को वहीं पे लॉक की हुई पाती है और वेटरन उसे बताता है कि उसने जो किया है उससे वो यहाँ से उसे जाने नहीं देगा और उसे एक बेबी मेकर की तरह उसे यूज करेगा, जैसे उसने आगे सिंडी को भी इसी तरह से यूज किया था। और अगले 9 महीने तक रॉकी यहाँ पे बंद रहेगी। वो बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुकी थी और उसके पास अब कोई भी होप नहीं बचती, पर एलेक्स अब भी जिंदा था क्योंकि वेटरन ने उसकी जगह उसके दोस्त को मार दिया था। एलेक्स अपनी क्विक थिंकिंग से उस डॉग को उस लॉन्ड्री में बंद कर देता है और उसे फ्रंट डोर ओपन करने के लिए टाइम भी मिल जाता है, पर वहाँ पे रॉकी एक बहुत ही खराब सिचुएशन में थी क्योंकि जो चीज वो वेटरन करना चाहता है वो एकदम हॉरिफाइंग है। वो अंधा आदमी अपना काम पूरा करे उससे पहले एलेक्स वहाँ पर पहुंच जाता है
और उसे मारकर रॉकी को बचा लेता है और वो उसे वहीं पे लॉक करके बांध देता है। रॉकी उससे कहती है कि वो उसे जेल में डलवाएगी, पर एलेक्स उसे मना करता है क्योंकि वो उनके घर पे रॉबरी करने के लिए आए थे, तो वो ब्लाइंड मैन उन्हें सब बता देगा, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बुरे तरीके से एंड होगा। तो उन्हें इस अंधे आदमी को यहीं पे छोड़ के वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पर दोनों जब ऊपर पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो पीछे से वो अंधा आदमी एलेक्स को शूट कर देता है। रॉकी जल्दी से उस घर से बाहर निकलती है और भागने लगती है। रॉकी बाद में अपने आप को सेफ महसूस करती है, पर वो डॉग उसके पीछे पड़ता है और रॉकी को वहाँ से भागना पड़ता है। वो डॉग उसे फॉलो करते करते उसकी कार तक पहुंच जाता है और रॉकी उस कार में ही फंस जाती है। उसे वहाँ पे कार की कीज नहीं मिलती और वो पैसों का बैग भी बाहर रह गया था। रॉकी एक अच्छे प्लान के साथ उस डॉग को पीछे से उस कार में लाती है और उसे डिक्की में ही लॉक कर देती है, पर वो डॉगी पिछली सीट से भी बाहर आ जाता है और रॉकी पर अटैक करने लगता है। रॉकी उस रस्सी से डॉग को बांध देती है जिससे कि वो बच जाती है और उस कार से बाहर निकलती है, पर वेटरन उसे पकड़ लेता है और वापस अपने घर में ले जाता है और एलेक्स की डेड बॉडी के बाजू में उसे बेहोश कर देता है। जागने के बाद रॉकी उस रिमोट को ले लेती है और उस अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो वेटरन परेशान हो जाता है। बाद में रॉकी एक बार उठाती है और उस वेटरन को पीछे से मारने लगती है। तभी अचानक अलार्म ऑफ हो जाता है और फ्लोर बोर्ड पे फुटस्टेप की आवाज होने से वो पीछे मुड़ जाता है, पर वो अंधा आदमी गन रिलोड कर रहा था, तो रॉकी अपना चांस लेकर उस पर वार कर देती है और वो आदमी बेसमेंट में गिर जाता है और अपने ही गन से वो मारा जाता है। रॉकी पैसे लेकर पुलिस आने से पहले ही उस घर से बाहर निकल जाती है। बाद में वो हमें उसकी बहन के साथ एक ट्रेन स्टेशन पर दिखाई जाती है। जब वो न्यूज देखती है तो न्यूज पे उसे रॉबरी की रिपोर्ट दिखाई देती है, पर वहाँ पे उसका नाम या तो घर में किसी भी चोरी का वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था और वो देखती है कि वेटरन अब भी जिंदा था और ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। तो आपके क्या थॉट्स है इस मूवी के बारे में, और अगर आप इनकी जगह होते तो आप कैसे इस सोल्जर से बचते, वो नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में।